भगवान की कथा अमृतमय है। भगवान की कथा हमें क्यों प्रिय लगती है, क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि एक यही भगवान की कथा और ये भगवान का पावन नाम है जो हमारे अनेक प्रकार के कष्टों का तो शमन करता ही है, लेकिन हमारे जन्म जन्मांतरों की पापों का भी शमन करता है। ये शक्ति केवल इस कथा में ही है। आपके संसारिक मित्र, आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले, आपके प्रिय सहोदर आपके पापों को बढ़ाएंगे, ना कि मिटाएंगे। आपका मन मैला कर देंगे, आपका हृदय दूषित कर देंगे, आपकी वृत्तियां दूषित कर देंगे, लेकिन पवित्र नहीं होगा। आपका मन पवित्र कहां होगा? आपका दूषित मन शुद्ध कहां होगा? भगवान की कथा में। इसलिए भगवान की कथा तो आप कानों के द्वारा और वाणी के द्वारा, इन पुटों के द्वारा पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए। जब तक प्यास रहती है तब तक पानी पीता है, पीते हैं कि नहीं पीते? जब प्यास बुझ जाती है तो फिर पानी पीना बंद कर देते हैं। लेकिन ये जल ऐसा है कि इसको पीते 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 नहीं अघाते। जिनको पीने का शौक लग जाए वो अघाते हैं क्या? हैं? संसार वाले जो दवाई पीते हैं अपनी झूमने वाली, किसी वक्त ने मुझे आग्रह करके अपने विवाह में बुला लिया। अपने बेटे का उसका विवाह था, तो वहां अलग से एक स्टॉल लगा हुआ था पीने की दवाई का। तो वो पिलाने वाले जो बना के दे रहे थे प्याला, उनको मैंने उनसे पूछा, भाई क्या है ये तो रंग बिरंगी बोतल है, इसमें क्या है? बोले महाराज ये झूमने वाला पानी है। मैंने कहा अच्छा, तो उसकी क्या आवश्यकता है, वैसे झूम लेते आदमी। बोले इससे कुछ ज्यादा मस्ती आ जाती है, झूमने वाला पानी है। मेरा कहने का अर्थ यह है, वो झूमने वाला पानी आपको घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे झुमा सकता है, लेकिन ये मस्ती भगवान की कथामृत का प्याला तो हर समय हर घड़ी आपको झुमा सकता है। इसका अगर नशा लग गया तो फिर ये नशा उतरेगा नहीं, ये तो चढ़ता ही रहेगा बराबर, और वो नशा तो आपका उतर जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी ली है सुबह को उतर जाएगी। अरे जाम पी ले शिव नाम अमृत का, तो तेरी जिंदगी ही सवर जाएगी। अब जिंदगी संवारनी है या नहीं संवारनी है या बिगाड़नी है, वह आपके हाथ में है। हमने किसी से पूछा, भाई क्यों पीते हो? आपकी बड़ी शिकायत है आपके देवी की। महाराज जी मानते नहीं, पीते बहुत है, समझाओ उनको। तो वो कहता है कि नहीं महाराज, पी लेता हूं कभी कभार जब टेंशन हो जाती है, गम मिटाने के लिए पीता हूं। अरे गम मिटाने के लिए तेरी घंटे 2 घंटे तेरा गम मिट जाता होगा, और ये गम मिटाने के लिए सदैव ऐसा ये प्याला है जिसको नशा चढ़ जाए तो उसे कभी गम होता ही नहीं, उसे कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन सच्चा प्रेम भगवान की कथामृत के प्रति होना चाहिए, सच्चा। जिसके मन में सच्चा प्रेम नहीं है वो दिखावा तो कर सकता है, लेकिन दिखावा ही सही, धीरे धीरे कभी तो कभी गाड़ी लाइन पाई जाएगी। अगर आपके बच्चे बहुत उद्दंडी हैं, कहना नहीं मानते हैं, पूजा नहीं करते हैं, पाठ नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, तो आप उनको चॉकलेट का लोभ दें ताकि वो अच्छे
सदगति, अच्छे मार्ग की ओर मुड़ जाएं, उनकी वृत्तियां, उनका मन। और नित्य प्रति मंदिर में, घर के मंदिर में ही उनको 5 मिनट बिठाओ। ज़्यादा नहीं बैठ सकता है तो 5 मिनट चॉकलेट टॉफी का केवल लोभ देकर के बिठा दो। धीरे धीरे देखा देखी में ही भगवान से प्यार हो जाएगा। फिर उसका मन इतना आकर्षित हो जाएगा कि नित्य प्रति भगवान का भजन करेगा, भगवान के मंदिर में प्रणाम करेगा। जब तक जानोगे नहीं किसी भी चीज को, पहचानोगे नहीं, तब तक मन में विश्वास हो नहीं सकता। विश्वास को टिकाने के लिए, जानने के लिए, मानने के लिए आपको भगवान की गली में आना पड़ेगा। कोई नित्य आपको संबंध जोड़ना पड़ेगा, कोई आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा, तभी आप जानेंगे, तभी पहचानेंगे। आपसे कोई अनजान व्यक्ति अगर मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? वो आपसे क्या आपने पहचाना? अनजान व्यक्ति आपको मिल जाए और वो व्यक्ति कहने लग जाए कि आपने हमको पहचाना, तो आप क्या कहेंगे? क्षमा करना प्रभु, हमको अब पहचान नहीं पाएगा। कौन है? परिचय दीजिए। पहचान बनाने के लिए परिचय देना अति आवश्यक होगा, तब आपकी पहचान बनेगी, तब कोई रिश्ता बनेगा, तब कोई आपका परिचय होगा, तब आपका कोई प्रेम बढ़ेगा, तब आना जाना होगा। उसी प्रकार से भगवान को जानने के लिए मंदिर में जाना, कथा में जाना, सत्संग में जाना, ये बहुत जरूरी है। अपने मन को काबू में करने के लिए, अपने मन की इंद्रियों को काबू में करने के लिए, अपने चित्तवृत्ति को बढ़ाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आपको भगवान की उस गली में आना पड़ेगा। प्रेम से कहिए हर हर। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।